नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां, सपा के कद्दावर नेता, ये आप कह सकते हैं कि जब भी सपा की सरकार आई तो एक मुख्यमंत्री से कम वो अपनी औकात नहीं रखते थे। मोहम्मद आजम खां कई वो सांसद रह चुके, कई बार विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद की सदस्य रह चुके। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी, बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक रह चुके। सबको सपरिवार एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। मामला था फर्जी प्रमाण पत्र का। बेटा जल्दी जवान हो जाए, जल्दी उसको सेट कर दिया जाए, इस प्रत्याशा में मोहम्मद आजम खां पत्नी ने एक कूट रचित दस्तावेज के तहत, एक कुचक्र के तहत फर्जीवाड़ा करके जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। 2 प्रमाण पत्र, एक तो बनाया रामपुर से, दूसरा बनाया लखनऊ से। उस पर जांच हुई। जांच उपरांत 30 गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया और इन तीनों को सपरिवार 7-7 वर्ष की जो है सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद आजम खां की बात बाद में हम करेंगे ही करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका बहुत ही घटिया बयान आया, कह सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसा बयान किसी भी राजनेता को नहीं देना चाहिए। उन्होंने बयान दिया कि मोहम्मद आजम खां को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे। मुसलमान होने का खामियाजा मोहम्मद आजम खां को भोगना पड़ रहा है। आज अखिलेश यादव ने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया। उनको मुसलमान की अब याद आ गई। इतना दिन से मोहम्मद आजम खां के ऊपर केस लादे गए, इतनी कार्रवाई हुई, जेल गए, अस्पताल गए, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहा। लेकिन अब आजम खां के प्रति बहुत सहानुभूति तब दिखा रहे हैं कि जब 2024 का चुनाव एकदम मुहाने पर है। अब उनको मुस्लिम याद आ रहा है। जब तक जेल में थे मोहम्मद आजम खां, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव कभी मिलने नहीं गए। मिलनो तो मारो गोली, कभी 100 कार्यकर्ता भी इनको झंडा बैनर लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद, कभी सड़क तक साइकिल से भी नहीं आए मोहम्मद आजम खां के समर्थन में। और वहीं मां बेटी के बलात्कार का आरोपी गायत्री प्रजापति से मिलने मुलायम सिंह यादव जेल तक चले गए। आजम खां से क्यों नहीं मिले? क्या कारण? जब आजम खां से पूछा जाता है कि आखिर नेताजी आपसे क्यों नहीं मिले, तो आजम खां का व्यंग भी था। उनका जवाब था कि नेताजी बहुत बड़े नेता हैं, हमसे मिलने की उनके पास फुर्सत नहीं है, पता नहीं मेरा मोबाइल नंबर उनके पास हो कि ना हो। लेकिन जिस तरह से तिरस्कार मोहम्मद आजम खां का किया, 50 वर्ष से खून पसीना एक करके उन्होंने सपा का साथ दिया, दुर्दिन में साथ दिया, और मुस्लिम का एक बहुत बड़ा चेहरा। आपको ये भी बता दें मित्रों कि सपा सरकार में मुस्लिम के 3 चेहरे हुआ करते थे, जो सरकार में रहें या ना रहें, मंत्री बने या ना बने, सपा की सरकार होती थी, तीनों लोगों की एक समानांतर सरकार चलती थी। नंबर 1 मोहम्मद आजम खां, नंबर 2 अतीक अहमद, नंबर 3 मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद जो अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मुख्तार अंसारी ऐसे हैं कि जेल में ही अपने को बहुत सुरक्षित मान रहे हैं वो, और मोहम्मद आजम खां का हसरा आप देख रहे हैं। इन्होंने अपना घर ही जेल बना लिया, और वो भी सपरिवार। गायत्री प्रजापति से मिलने के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पास वक्त है, अखिलेश यादव के पास तो वक्त ही नहीं। वो तो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, केवल मुसलमानों से उनको मतलब। मुसलमान का, चूंकि आज के समय में, आज के डेट में सपा के पास मुस्लिम कोई चेहरा है ही नहीं।
जो थे वो दिवंगत हो गए, जो भी हैं वो भी मुख्य धारा से हट चुके हैं। पश्चिम के आप कह सकते हैं शाहिद मंजूर, कमाल अख्तर, महबूब अली, ये सपा सरकार में कभी चेहरे हुआ करते थे। ऐसा भी नहीं देखा गया कि ये लोग भी अपना कुछ आंदोलन करें, अरे भैया मुस्लिम नेताओं को तो आगे कर देना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी आजम खां का साथ नहीं दिया। आज इनको मुसलमान याद आ रहा है। केवल गए थे ये शिवपाल सिंह यादव आजम खां से मिलने, वो भी सपा में रहते हुए नहीं गए थे। वो गए थे जब उन्होंने दूसरी पार्टी अपनी बनाया था। एक विश्लेषण में सुन रहा था कल टीवी डिबेट में, एक विश्लेषक कर रहे थे कि अखिलेश यादव के लिए कांटा बन चुके थे आजम खां। कुछ हमको ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जैसी शख्सियत कहा जाता है कि जिसका हाथ पकड़ लेते थे कभी छोड़ते नहीं थे। लेकिन जब अखिलेश सरकार आई तो मुलायम सिंह की भी कम चलने लगी। गायत्री प्रजापति से तो मिलने गए, लेकिन अखिलेश मतलब कि इनसे मोहम्मद आजम खां से मिलने के लिए हमें लगता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव दबाव में थे, इसीलिए नहीं मिल पाए, नहीं तो मिलने जरूर जाते हो। खैर, अखिलेश यादव को देख ही रहे इस समय कांग्रेस से क्या हालचाल चल रहा है। गठबंधन इनका खतरे में है, और जो जो भाषा मतलब जितना आक्रामक तेवर एक कांग्रेस के प्रति अपना रहे हैं, कभी बीजेपी के प्रति भी नहीं अपनाया उन्होंने, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी नहीं अपनाया उन्होंने, लेकिन वो कांग्रेस के प्रति उनका आक्रामक तेवर है। अब देखिए इंडिया गठबंधन का आगे क्या हासिल होता है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुस्लिम होने के नाते आजम खां को परेशान किया जा रहा है। तो क्या अखिलेश यादव के अनुसार मुस्लिम नेताओं को भ्रष्टाचार की पूरी छूट है? वो कितना भी फर्जीवाड़ा करें, कुछ भी करें, जबकि ये जितने फर्जीवाड़े किए गए सब अखिलेश यादव की सरकार में किए गए। चलिए अब मैं आता हूं मोहम्मद आजम खां के बयान पर। मोहम्मद आजम खां को जब 7 वर्ष की जेल हुई, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। सही में आजम साहब, ये फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। जिस दिन न्याय होगा ना, ये तो 7 वर्ष की सजा है, आपके लिए दिन गिनना मुश्किल हो जाएगी कितनी सजा आपको होगी। अब आते हैं मोहम्मद आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय पर। मोहम्मद आजम खां सपा सरकार में अपनी जौहर यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना किया, और जौहर यूनिवर्सिटी में इस समय 58 भवन बने हैं, 58 भवन। उसमें 56 की तो ना तो परमिशन ली गई है, ना कोई नक्शा पास किया गया है, और सरकारी धन का जबरदस्त दुरुपयोग किया गया है। जिस सरकार में आजम खां की भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाए, उस सरकार में मजाल है कि इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए भले ही जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग कर रहे थे मोहम्मद आजम खां, कौन देखने वाला है। इनकम टैक्स के छापे में सब बातें आ गई हैं। सरकारी विभागों से पैसा लगाया गया है जौहर यूनिवर्सिटी में। जल संसाधन मंत्री खुद थे मोहम्मद आजम खां, और दूसरे पीडब्ल्यूडी मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव। इनके विभागों से भी पैसा लगा है, और पैसे 2 तरह से लगाए गए। एक तो जो टेंडर पास किया जाता था, उस समय इन्होंने अपने चहेतों को बुलाया, और सरकारी काम जो होना चाहिए उसकी अपेक्षा इन्होंने जौहर विश्वविद्यालय में काम करवाया। दूसरे, सीधे पैसे दे दिए गए, जितने अनुदान दिए गए। टैक्स का मतलब इतना चोरी किया गया, 800 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला है। केंद्र से जो पैसा विकास के लिए आया, राज्य से जो, राज्य तो सरकार तो अपनी थी, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का।
केंद्र से भी जो पैसा आया वो भी जो है यूनिवर्सिटी में जाकर लगा। क्या पता था मोहम्मद आजम खां को एक दिन योगी आदित्यनाथ जैसा सन्यासी भी कभी बैठ सकता है प्रदेश सरकार की कुर्सी पर। तब आपका पता लगेगा जो आज आप भ्रष्टाचार किए। मित्रों, ये जो 7 वर्ष की सजा हुई है ये तो सिर्फ एक सजा है। अभी तो तमाम मुकदमे इन भ्रष्टाचार को लेकर मोहम्मद आजम खां के ऊपर लंबित हैं और ये सब भ्रष्टाचार जो किए गए थे ये सपा सरकार में किए गए थे। कुछ भी हो, अपने मतांतर हो सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, सब कुछ काम अच्छा नहीं कर सकता है, कुछ अच्छा भी करेगा कुछ खराब भी करेगा, उसका आकलन तो जनता करेगी, जनता समय आने पर उसका जवाब भी देगी। लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मुख्यमंत्री की वो दिख रही है। हालांकि आज सपा के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, जितने हैं वो भी जा चुके हैं। जो भी इस समय दिख रहे कुछ 2-3 को जो पैदा किया था सपा सरकार ने वो भी अब एकदम निष्क्रिय हो गए हैं। इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। देखिए अब क्या हो हश्र होता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो आपको धन्यवाद। नमस्कार।